बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख़ातिन हज़रात, मैं हूँ अख्तर अब्बास और आप सबको मेरा सलाम पहुँचे। अंदलीब अब्दुल गनी ने कहा है कि सर, कई बरसों के बाद मेरे रब ने मेरी गोद हरी की है, मुझे तुड़वा बच्चे दिए। जुड़वा हों तो 2 होते हैं, तुड़वा हों तो 3 बच्चे होते हैं। मगर मैं खुश नहीं हूँ चूँकि ये बच्चे सारी रात मुझे सोने नहीं देते। और भी उन्होंने तफसील लिखी है। अच्छा, उनका सोना या ना सोना मसला नहीं है, मसला वो है कि मेरे मियाँ मुंह फेर के सोए रहते हैं और जब कभी कहूँ तो कहते हैं कि ये तुम्हारी ज़िम्मेदारी है। मैं क्या करूँ? मेरे मियाँ के इस तर्ज़ अमल ने मेरी सारी खुशी गारत कर दी है। इस पर बात करेंगे, लेकिन इससे पहले आपके छोटे छोटे कमेंट्स और सवाल हैं। और ये साद हसन कहती हैं या कहते हैं, सर यतीम बच्चों को पालना तो अच्छी बात है, उसे अच्छा माहौल, तालीम और परवरिश मिल जाएगी। जी बेटा, कोई हर्ज नहीं, बिल्कुल अच्छी बात है, लेकिन उसमें रिस्क भी होता है। अगर आपने उनका हक़ अदा करने में ज़रा कमी कोताही की तो उसमें पूछ ज़्यादा है। अच्छा जी, अजीम कहते हैं, सर अपने रिश्तेदारों से कैसे बचें जब वो ख़ास तौर पे आपको और आपके बच्चों या बच्ची को टारगेट करें? बेटा, इस मामले में तो मेरी राय बाकी लोगों से मुख्तलिफ है। किसी जगह तो आपको बदलिहाजी करनी पड़ती है और करनी चाहिए। जब वो आपके बच्चे के बारे में या आपकी बच्ची को टारगेट करने लगें तो उस मौके पे फ़ौरन मौजू बदलना चाहिए, अपने बच्चे की तारीफ़ करनी चाहिए और किसी और पे अटैक कर देना चाहिए। या अगर वो फुप्पो है, खाला है, मामी है, चाची है, तो उन्हें कहें कि आपका जो प्यार का रिश्ता है उसमें दुआ दिया करें, को प्यार का इजहार किया करें। आप तो दुश्मनों की तरह बच्चों का दिल दुखाती हैं। ना सिर्फ बच्चों का दिल दुखता है, मेरा भी दिल दुखता है। तो उस ताल्लुक़ का क्या फ़ायदा? यानी आप आएँ सर आँखों पे, पर जब आप जाते हैं तो आपके जो जुमले हैं, जहरीले जुमले, ये हमें दिनों तक चैन नहीं लेने देते। तो जब दिल खुश ना हो, वहाँ से दुआ नहीं निकलती। तो आप हमसे मोहब्बत लिया करें, दुआ लिया करें। मेरे बच्चों ने आपका क्या लेना देना? ना आप उनको खिलाते हो, ना उनको पिलाते हो। आपको अल्लाह ने उनका मोहब्बत का रिश्ता बनाया था, आप उसकी तौहीन कर रहे हो। सो इसे हम कहते हैं शट अप कॉल। ये ज़रूर देनी चाहिए। जब तक माँ ये नहीं देगी, आपकी बेइज्जती होती रहेगी। अब बहुत हुआ तो फिर क्या कहेंगे ना, आगे से बोलती है या ये लिहाज नहीं करती। तो क्यों लिहाज किया जाए? यानी उस बद लिहाजी में आप अपने बच्चों को डिप्रेशन का मरीज़ बना देंगे और वो लिटरली ज़हनी तौर पे लूले लगड़े हो जाएंगे, जो कि पूरे बचपन की जो बेइज्जती है ये पाइलअप होती जाती है। जो आपके बाकी कज़न हैं, उन बच्चों के हम उम्र, वो भी उनकी इज़्ज़त नहीं करते, अकेले में भी बेइज्जती करते हैं। वो सारी डिक्शन, वो सारे लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं जो उनकी माएँ या उनके बाप इस्तेमाल करते होंगे। सो अपने बच्चों को, अच्छा दूसरा, ऐसे लोगों के यहाँ कभी मत जाइए जहाँ आपकी इज़्ज़त नहीं है। खाना इंपॉर्टेंट नहीं है, दावत इंपॉर्टेंट नहीं है। और कभी कभी मुंह फाड़ के कहना चाहिए कि आपके यहाँ दावत, अब पूछते ना क्यों नहीं आए, उन्होंने कहा आने को दिल तो चाह रहा था, लेकिन आप जिस तौर पे सलूक करते हैं मेहमानों से वो अच्छा नहीं होता, वो हमारा दिल दुखता है। तो ऐसे खाने से और ऐसी दावत से बंदा वैसे बेहतर है घर में दाल साग खा ले, वहाँ जाके बेइज्जती करवाने से। और जो 4 लोगों के बीच में कहना चाहिए, जो सुनेगा उसको भी हया आएगी और कहने वाले को भी आएगी। वैसे बात को नहीं भी आती, मैक्सिमम को आ जाती है। और अली कहते हैं, सर जी आपसे मिलना चाहता हूँ, क्या ये मुमकिन है? मैं कराची में रहता हूँ। 3 तरीके हैं। एक तो जब कराची में आता हूँ 2-3 माह के बाद, आप फिर मिल सकते हैं। दूसरा, कराची से मेरे कई सारे मिलने वाले आते हैं, जहाज़ पे बैठते हैं, सीधे एयरपोर्ट से उतरते हैं, रिंग रोड से मेरे पास पहुंच जाते हैं, मुलाकात करते हैं, वापस चले जाते हैं। इट हैपन्स ऑन रेगुलर बेसिस। कुछ 1-2 हैं जो ट्रेन से आ गए थे। असल में ये इट डिपेंड्स कि आपके अंदर का मसला कितना सवीयर है। तीसरा हल बड़ा आसान होता है। अल्लाह ने इतनी बड़ी नेमतें दी हैं, टेलीफोन की, व्हाट्सएप की, वहाँ बैठे आप फीस जमा कराएं, टाइम लें और आराम से बात कर लीजिए। 1 घंटा आपको मिल जाता है। ज़्यादा मसला हो तो ज़्यादा घंटे भी ले सकते हैं। उज़मा कहते हैं, सर आपकी हर वीडियो बहुत शानदार होती है, अल्लाह आपको अजर दे। आमीन बेटा, सुमा आमीन। फैसल कहते हैं कि सर जी आपकी आंसुओं की किस्मों वाली वीडियो देखी, बहुत मज़ा आया। आंसुओं के इतने किस्म तो मैं भी नहीं जानता था। ओके, बहुत शुक्रिया। अली कहते हैं कि सर ऐसी बहू क्या करे जो ससुराल वालों की खिदमत करती हो मगर उसका शौहर उसको पसंद ना करता हो? मेरे बच्चे, ये तो हर दूसरे घर की कहानी है। ये जो मर्द लोग हैं औरतों वाले काम करते हैं। यानी जब आपको मर्दों की तरह डटना चाहिए था कि मैं ये शादी नहीं करना चाहता, तो ना करो ना।
उस बेचारी की ज़िंदगी बर्बाद कर देते हो। मर्द नहीं बनते, केचवे जनखे बन जाते हो जब बहन के कहने पे, माँ के कहने पे, भाई के कहने पे, किसी के भी कहने पे, वहाँ तो चुप करके कलमे भी पढ़ लोगे, निकाह भी पढ़ लोगे, बाद में आके कहते हो मैं तुम्हें पसंद नहीं करता, तुम मेरे माँ बाप की जो बहू है उसके लिए निकाह नहीं किया जाता, उसके लिए नौकरानी रखी जाती है। और आप अगर ज़िम्मेदारी नहीं ले सकते थे तो आप जैसा घटिया मर्द दुनिया में कोई नहीं है। ये बात मर्दों को या इवन अपने बेटों को भी आपको समझानी चाहिए, भाइयों को भी समझानी चाहिए, ताकि किसी और की ज़िंदगी ख़राब ना हो। ओके जी, सवाल तो एक और बड़ा मज़े का है, लेकिन से हम बाद में करेंगे। अच्छा जी, अब आते हैं अंदलीब गनी की तरफ, जिनके यहाँ तुड़वा हुए हैं। आप सोचिए कि अल्लाह की मेहरबानी, उसकी शफ़क़त और उसकी इनायत, इनके यहाँ कुछ ही दिनों के बाद 3 गुना होने वाला है। ये मैं नहीं कह रहा, ये मेरे रब की मर्ज़ी मंशा है, क्योंकि जो जान आती है वो अपना रिस्क लेके आती है। तो ऐसे मौके पे मर्दों को और ख़ास तौर पे मियों को 2-3 बातों का बतौर ख़ास ख्याल रखना चाहिए। ये स्पेशल मौका है, अल्लाह ने पूरे मोहल्ले में, शायद पूरी आपकी बरादरी में भी ये नेमत इस तरह किसी को नहीं दी। बेकदरी मत कीजिए। बच्चे पालना, उनको दूध पिलाना, उनका सारा ख्याल करना, ये हमारे यहाँ मामूल यही है कि औरत का काम है। अब जिस बच्ची ने इन 3 बच्चों को जन्म दिया है, आप सोच सकते हैं उसके जिस्म का क्या आलम होगा। कटा फटा टूटा, दर्दों से भरा हुआ, और अगर सी सेक्शन से हुआ तो शी वुडंट बी एबल कि वो आराम से बाथरूम तक भी जा सके। यानी जो पूरा पेट ये दर्द से, और उन पर टांके लगे हुए होते हैं, और अगर आप ज़रा सी वज़न ज़्यादा उठा लो तो टांके टूट भी सकते हैं और वहाँ इन्फेक्शन भी हो सकता है। सो ऐसे कठोर और जालिम मत बना करें। मैंने जो बहुत चीज़ देखी है, आम तौर पे मर्द इतना बुरा नहीं होता जितनी बुरी उसकी माँ होती है, और वो उसको अकेले बैठ के समझाती है, सिखाती है कि 3 बच्चे दिए ना, तो उसका को संभाले भी, अच्छा उसको भी उसका कसूर बना देती है। तो ऐसे में अगर आप एक ज़िम्मेदार, शरीफ़ुन नफ्स और समझदार बाप हो तो उसका सबूत भी देना चाहिए। बच्चे अगर दिन को ज़्यादा सोएंगे तो रात को जागेंगे। आप सोचिए उस गरीब जो जिस्म दर्द से भरा हुआ, आंखें नींद से भरी है, वो क्या करे। 1 2 3, अगर कहीं कहीं, यानी जब ये बच्ची अपने माँ के घर जाती है तो 2 बच्चों को माँ संभाल लेती है, एक बच्ची या एक बच्चा खाला संभाल लेती है। जो छोटी छोटी होती हैं वो अपनी बेटी को आराम देती हैं, यानी जब फीड का टाइम होगा, अगर वहाँ से मदर फीड है तो उसको दिला देंगी, वरना अपने साथ सुलाएंगी। ये मोहब्बत का रिश्ता है, ये आसानी का रिश्ता है, ये अल्लाह की नेमतों का रिश्ता है। ये रिश्ता ससुराल में क्यों नहीं बन सकता। मियाँ बेशक ये कहेगा सुबह मैंने नौकरी पे जाना, तो किसने मना किया नौकरी पे जाना। जब आप शाम को आपने मोबाइल देखना है, टीवी देखना है, फिल्म देखनी है, तो एक बच्चे को अपनी गोद में ले लीजिए, एक बच्चे को अपने बाजू पे रख लीजिए, दूसरे को भी रख लें। तब तक अपनी खातून से कहिए कि तुम थोड़ा आराम कर लो, और उस वक्त उसको सोने दीजिए। अगर बच्चे को आपने को पैम्पर नहीं बदलने, उसको साइड बदलनी है, उसका रोना है, उसको फीडर देना है, तो दे दीजिए। पर यह काम अपने कमरे में कीजिए, अपनी माँ के या बहनों के सामने मत कीजिए। और अकेले में अगर अपनी माँ को ये कहें कि माँ, अल्लाह ने मुझे सरफराज किया है, इतनी बड़ी नेमतों से सरफराज किया है, अगर उससे बेवकूफ़ी हो गई, वो अकेली है, दुखी है, उसका जिस्म दर्दों से भरा हुआ है, तो कहीं बच्चे का नुकसान ना हो जाए। बच्चा हमारा इम्पॉर्टेंट है। तो माँ को ये केस बेचें, अपना फ़ायदा बेचें, तो शायद आपकी माँ का दिल पिघल जाए। लेकिन वहाँ आपने बिल्कुल ऐसे करके बदल के केस देना है, ताकि, और बहन को कहिए कि तू बहुत अच्छी है, बहुत समझदार है। अब वो बेचारी दर्द से और बेआरामी से, और ख़ुद इतना बड़ा जो कठिन ये पूरा प्रोसेस था, ये काम करने के बाद भी मामला सेटल नहीं होगा, इसलिए बता रहा हूँ। फिर चौथा काम आपने करना है कि अपनी सास से बात कीजिए और सास को पैसे दे दीजिए। उन्हें कहिए कि अपनी तरफ से कोई लड़की, अपनी अजीज़ों में से बाज़ बेवा बच्चियाँ होती हैं, बाज़ उनके ख़ानदान में ऐसी होती हैं जो बड़ी उम्र की होती हैं, डिज़र्विंग होती हैं, तो उनकी 10,000 देना पड़ेगा, 12,000 देना पड़ेगा, वापसी पे सूट देना पड़ेगा। तो उन्हें कहें आप प्लीज़ भिजवा दें। और ये मत
ज़िक्र हो कि मैंने उसमें कुछ किया या आपको कहा, ये आप अपनी बीवी से बाला बाला कीजिए। ये अपने ख़ानदान में किसी से तज़किरा नहीं करना। अपनी सास की आंखों में भी आपका रुतबा बढ़ जाएगा, मोहब्बत भी बढ़, जाके बात कर लीजिए, फ़ोन पे बात कर लीजिए, पर बात करने से पहले पैसे ट्रांसफ़र कर दीजिए। अपने बच्चों के लिए 3-3 हज़ार रुपये कुल आएगा, 3 बच्चों के लिए माहाना 10,000। 3 से 6 माह का वक्त होता है जो क्रूशल होता है। उसके बाद बच्चे थोड़े बड़े हो जाते हैं, मूव करने लग जाते हैं, फिर उन पे वैसे भी बाकी लोगों को प्यार आने लग जाता है और वो इतना ज़्यादा उनको संभालना नहीं पड़ता। फिर तो आप ज़रा से झूले में डाल देते हैं, वहीं वो आसपास फिरते रहते हैं। लेकिन याद रखिएगा, जितनी बड़ी नेमत उतनी ज़्यादा शुक्रगुजारी, उतनी ज़्यादा एहतियात। ये नेमत आपको बराह रास्त को परिंदा नहीं दे के गया, ना ये ज़मीन से किसी गमले में से उगी है। ये मेरे रब ने उस मासूम लड़की के बख्त को यूँ समझे गुलो गुलजार कर दिया। बख्त तो आपका ही था, औलाद भी आपकी है, नुत्फ़ा भी आपका है, लेकिन मेरे रब ने इसके लिए जिस खेत को चुना वो शहज़ादी है जो आपके घर में आपकी बीवी बन के आई है। और उसने बरसों से आपके ख़ानदान में इस तरह का नहीं हुआ होगा, तो अब उसकी एक्स्ट्रा केयर कीजिए, एक्स्ट्रा मोहब्बत का इज़हार कीजिए। उसको कपड़े नए सिलवा के दीजिए, खुले खुले ज़रा शर्टें उसको बना के दीजिए। मौसम के लिहाज से अपनी माँ से मत पूछिएगा, ये भी थ्रू सास कर लीजिए। ये कर लेंगे तो सारी उम्र आपके बच्चे और आपकी दूसरी माँ, ये एक रिलेशनशिप आपका बड़ा पक्का हो जाएगा। और ख़ुद आपकी बीवी की आंखों में, उसकी ज़ुबान में आपके लिए जो हमेशा शीरीनी होगी, दुआओं की भी, मोहब्बत की भी, एहतियात की भी। जैसे जैसे ये बच्चे बड़े हों, अपनी फ़िज़िकल मोहब्बत में कमी मत कीजिएगा। ये अब दोनों को आसानी भी देगी, राहत भी देगी, और दिल पे जो बोझ आते हैं बाज़ दफ़ा आस पास ख़ानदान के, वो भी कम हो जाएंगे। अख्तर अब्बास को दीजिए इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम।